हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल से कैडिवल। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन, जो कि क्लास 12th इंग्लिश की पोइट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है। जो पोइट ऑफ द लेसन है ये स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सदी की एक पोइट के रूप में, एक डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये अपने समय में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी पोएम है। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने वाले हैं या जो थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश में और इस पोएम को जब पढ़ते हैं तो उनकी एक फेवरेट पोएम बन जाती है। हम इसे देखते हैं कि क्या है इस पोएम में। ये पोएट जो है किस प्रकार से हमें कैसे गुण बताए हैं जो एक प्रसन्न व्यक्ति को उन गुणों को जरूर अपनाना चाहिए, या ये गुण जो है जितने भी गुण बताए गए हैं, जो क्वालिटीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये अगर गुण किसी भी व्यक्ति के अंदर है तो वो निश्चित तौर पर वह एक प्रसन्न व्यक्ति कहा जाएगा। तो फर्स्ट आपका स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स वेल। पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन ये पैसिव में है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो या तो जन्म से है या उसे सिखाया जाता है, वो कितना, मतलब कहते हैं कि वो कितना प्रसन्न है, ये कितना खुश है, या तो वो जन्म से है, बाय बर्थ है, या उसे सिखाया जाता है। क्या? दैट सर्व नॉट अनदर्स वेल। अब जो चीज़ें हैं वो या तो वो इनबॉर्न है, उसके परिवार में उसको उतना संस्कार, उसे उतना कल्चरल इनरिच किया जा रहा है, या उसे सिखाया जा रहा है। इस चीज़ की चर्चा हो रही है। क्या है? पहला गुण है कि दैट सर्व नॉट अनदर्स वेल। प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो कभी भी दूसरे की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता, वो दूसरों के अनुसार काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज पहला गुण है कि वो दूसरे के अनुसार कार्य नहीं करता। दूसरा है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका जो वेपन्स है, जिसका जो हथियार है, उसके नेक विचार हैं, उसके ईमानदार, उसके सच्चे जो विचार हैं, जो उसकी ईमानदारी है, ईमानदारी से परिपूर्ण जो उसके विचार हैं, ऑनेस्टी से लैडन है, वही उसका सबसे बड़ा हथियार है, वही उसका सबसे बड़ा वेपन्स है। तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। और जो सदा सत्य बोलना, सरल सत्य बोलना, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी योग्यता, उसकी सबसे बड़ी जो निपुणता है, वो सबसे ज्यादा निपुण किसमें है? वह सरल और सत्य बोलने में वह निपुण है, उसी में उसने अपनी योग्यता को बढ़ाया है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा में आप देख रहे हैं कितना इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, आप इसे ध्यान दीजिए। तो दूसरा है, दूसरे स्टेंजा पे चलते हैं, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो अपनी इच्छाओं पे, जो हमारी पैशंस हैं, पैशंस में क्या आते हैं? एंगर आते हैं, फियर आते हैं, जॉय आते हैं, ग्रीड आते हैं, ठीक है ना। इन चीजों पे जो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, जो उनके अनुसार कार्य नहीं करता है, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव जो है मरने के लिए तैयार है। वो जानता है कि मृत्यु सत्य है और वह मृत्यु से बिल्कुल डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद, वह संसार, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, इसका मतलब हुआ कि वह जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, जो वर्ल्डली वरीडनेस हैं, या जितनी हमें चिंता रहती है संसार के बारे में, अपने जो है अगल बगल के बारे में, या अपने डेवलपमेंट के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं, जो अफेयर्स हैं, उसका उसे कोई लेना देना नहीं है, उससे बिल्कुल ट्रबल नहीं है, उससे वो परेशान नहीं रहता है। कैसा व्यक्ति? जो प्रसन्न व्यक्ति होता है। और प्रिंसली लव और वल्गर वेद, ना ही तो वह किसी राजा की कृपा का जो है वह इच्छा करता है कि उसे किसी की कृपा मिल जाए, बड़े व्यक्ति की, या वल्गर वृत्त का मतलब यहाँ पे सामान्य लोगों से है, जो कॉमन मैन है, या वो सामान्य लोगों से, कॉमन मैन की उनकी आलोचना जो होती है, उनके जो क्रिटिसाइज की चिंता नहीं करता है कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। या तो कहने का मतलब ये है कि ना तो बड़ी लोगों के ग्रेस, उनकी कृपा का भी भूखा नहीं है, और सामान्य लोगों की आलोचना का भी चिंता नहीं करता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वो अपना काम अपने अनुसार करता है, अच्छे से करता है। नेक्स्ट, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। ये मेडिवल इंग्लिश, मेडिवल पोएट्री है, तो मेडिवल आपके पोएट भी हैं। हैथ ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था, आज ये हैज है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से
बिल्कुल परे है, जो अफवाहों में विश्वास नहीं करता है। र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह। हुज कंसर्न्स इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज कंसर्न्स, जिसकी आत्मा ही उसका सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा शरण स्थल है, सबसे बड़ा सब कुछ है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई किसी के बारे में कहता है, तो हम बिना सोचे उसकी बातों पे विश्वास करके दूसरे से पूछ लेते हैं या उसके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रसन्न व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मा का सुनता है, अपने मन की बात सुनता है, वह दूसरों की बात पे नहीं चलता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर फीड, कह रहा है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर फीड, जो चापलूसी, फ्लैटरी होती है ना, वो कभी भी वो चापलूसी की या चापलूसी पे विश्वास नहीं करता है, या कोई उसका अगर चापलूसी करता भी है कि तुम बहुत अच्छे हो, ये हो, उसके गुणों की बहुत वखान करता है, तो उस पर वो विश्वास नहीं करता है। वह उसे एक घाव के समान मानता है। उसका गुण, हुज स्टेट, जिसका गुण है, कैन नाइदर फ्लैटर, वो कभी भी चापलूसी से बिल्कुल उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, उससे प्रभावित नहीं होता है। नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस गेट, ना ही वह नॉर्वेन मेक ऑपरेशंस ग्रेट। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑपरेशन मीन्स होता है ऑपरेशन, इसका मतलब होता है जो अत्याचारी होते हैं, जो दमनकारी होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो कह रहे कि ये दुष्ट से दुष्ट भी लोग उसका कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, कितना भी कोई कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को दुष्ट लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे लोग होते हैं, सच्चे किसी से डरते नहीं हैं, जो सत्य को मानते हैं। ठीक है। हु एनवीज नन हुम चांस डॉथ रेज, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी, एनवीज नन, किसी से भी वह ईर्ष्या नहीं करता है, हुम चांस डॉथ रेज, और जिसने भी रेज, जिसने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया हो, जो आगे बढ़ा हो, जो अपने जीवन में प्रगति किया हो, ऐसे से वह कभी भी वह ईर्ष्या नहीं करता है। नॉर वाइस, वाइस मीन्स पाप होता है, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही वह अपने जीवन में कभी, नेवर कभी भी कह रहा है कि वो कभी समझता ही नहीं है। क्या नहीं समझता है? वह डीपेस्ट वुंड्स, जो डीपेस्ट वुंड्स और गिवन विथ प्रेज, जो प्रशंसा के गहरे घाव होते हैं, वो कभी उनको समझता नहीं है, कभी ऐसे बुरी चीज़ों को समझता नहीं है, ऐसी चीज़ों से वो बहुत दूरी रखता है, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है, उसको वह घाव के समान मानता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह नियमों को नहीं मानता है, ये नहीं मानता है कि राज्य के जो नियम हैं वो सबसे सर्वोपरि हैं, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह अच्छाई को मानता है, गुडनेस को मानता है, वह अच्छाई को सबसे बड़ा नियम मानता है, और ये नहीं मानता है कि केवल राज्य का ही नियम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छाई, गुडनेस। गुडनेस में वो बिलीव करता है, न कि राज्य के नियमों में। नेक्स्ट है Who God doth lead and early pray। बहुत अच्छी लाइन्स हैं, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक एक लाइन्स इसमें एक एक जो है सूक्त हैं, एक एक विचार हैं, यह जीवन के एक स्तंभ है, इसलिए आप इसे खूब अच्छे से पढ़िए। Who God doth lead and early pray, जो क्या करता है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह जो भगवान की प्रार्थना करता है, सुबह भी करता है और शाम को भी करता है। ठीक है, तो सुबह भी कर रहा है, शाम भी कर रहा है भगवान की प्रार्थना, क्या करने के लिए? मोर ऑफ ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड। वो किसी फल की इच्छा के लिए नहीं कि उसका कोई काम जो है वो मना रहा है, बन जाए, वो काम के लिए भगवान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वह उनकी कृपा पाने के लिए उनको याद कर रहा है। वह सोच रहा है कि भगवान ने उन्हें बनाया है, ऐसे व्यक्ति को बनाया है, तो वह उनको हमेशा थैंक्स करता है। वह फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि कृपा की प्राप्ति के लिए वह उनको सुबह और शाम में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हु एंटरटेन्स द होमलेस डे, हु एंटरटेन्स द होमलेस डे, वह अपने दिन को, जो डे है, अब होमलेस डे का अर्थ यहाँ पे है कि जो दिन होता है, दिन को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, चाहे हम अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें। लेकिन अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। तो अपने दिन को कैसे वह बिताता है,
कैसे उसे वो करता है विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। वह अपने दिन को कैसे बिताता है, या तो कोई बहुत अच्छी बुक से या कोई बहुत अच्छे मित्र से, मतलब एक बहुत अच्छी पुस्तक को पढ़ करके अपने दिन को बिताता है, या किसी बहुत अच्छे मित्र के साथ रह करके, जिससे कि उसका क्या हो, उसके विचारों में, उसके विकास में और वृद्धि हो, उसके विचार और अच्छे हों। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट एंड कंक्लूडिंग स्टेंजा है ये, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। आई होप को ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें एक एक लाइन्स, एक एक विचार हैं। आप इसको खूब ध्यान से पढ़िए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह जो व्यक्ति है, ऐसा जितने ऊपर गुण बताया गया है, जितना भी ऊपर बताया गया क्वालिटी जैसे व्यक्ति के, प्रसन्न व्यक्ति के बारे में, वह सर्वाइल बैंड्स, वह जितनी भी दास्ता वाला जीवन है उन सभी जीवन से सर्वाइल, वो गुलामी वाले बंधनों से मुक्त है। और होप टू राइज, उसे ना तो आशा है कि उसे आगे बढ़ने की, ना तो आशा है, मतलब ऊंचा उठने की उसे कोई आशा नहीं है, और फियर टू फॉल, दोनों चीजें हैं। ना ही उसे गिरने का डर है, ना गिरने का डर है, न उठने की आशा है। ये देखिए कितना अच्छा जो है ऑक्सीमोरॉन हो गया। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप में क्या है, वह स्वामी है, वह स्वामी है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, अपितु की वह स्वामी किसको बोलते हैं, जो बहुत, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, तो उसके पास जो प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन अपने वो मन का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, उसके पास कुछ न होते हुए उसके पास सब कुछ है। अर्थात सब कुछ किसके पास होता है, तो सब कुछ जो है, जिनके पास संतोष होता है उन्हीं के पास सब कुछ होता है। संतोषम परम सुखम, कॉन्टेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ऐसा कहा जाता है। जिनको संतोष हो गया उनको सब कुछ मिल गया। इस प्रकार से ये इतना अच्छा पोयम सर हेनरी वॉटन ने प्रेजेंट किया है। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप अपने इस जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करिए। जितना इम्प्लीमेंट करेंगे उतना आप सुखी जीवन को जिएंगे। इस पोयम को हम किसी क्लास तक नहीं सीमित कर सकते हैं। यह पोयम जो है बहुत ही वाइड है, ये बहुत ही मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है। इसी कोई क्लास में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसको कोई भी पढ़ सकता है, और इसमें एक एक इसके वर्ड्स जो हैं वह 1,000 शब्द हैं, और 1,000 शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।